जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर जहां पर दो बसों के बीच में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग जख्मी हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने उसी हादसे के ठीक बाद की हैं, जहां बस की हालत बता रही है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। 3 लोगों की इसमें जान चली गई, 15 लोग जो जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए। जोरदार टक्कर हुई है कुछ, क्योंकि ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आज सुबह अगर आप अपने घरों से निकलेंगे, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में चूंकि हम रहते हैं, तो यहाँ पर धुंध बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक्सप्रेसवे से जब ये बसेस गुजर रही थी, तेज रफ्तार थी, वहां धुंध भी थी, विजिबिलिटी कम थी और इसी के चक्कर में दोनों बसों में जोरदार टक्कर हो गई। 15 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। अब इसीलिए हम दर्शकों से कहते हैं, खासतौर से जब विजिबिलिटी कम है, चाहे वो स्मॉग की वजह से है यानी कि पोल्यूशन की वजह से है, या फिर वो फॉग की वजह से यानी कि कोहरे और ठंड की वजह से है, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ग्रेटर नोएडा में यह हादसा दर्दनाक हुआ है, 3 लोगों की जान चली गई है। रजत कुमार ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। रजत, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, जो 15 लोग जख्मी हैं, सबसे पहले उनका अपडेट दे दीजिए, हालत कैसी है? देखिए बिल्कुल रचना, हम उसी जगह पर मौजूद हैं। आप ठीक पीछे देख सकते हैं, इसी जगह पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। ये जो बस आपको सामने नजर आ रही है, ये बस यहीं पर खड़ी थी। दूसरी बस अचानक से आती है जो तेज रफ्तार में थी, वो इस बस में जोरदार टक्कर मार देती है। आप देख सकते हैं क्या घटना थी, क्या बस की रफ्तार होगी। जो बस है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये जो सामान आपको नजर आ रहा होगा, जो लोग घायल हुए हैं, जो मृतक है, उनका ये सामान है, जो उनके परिजन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भीषण सड़क हादसा है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और सामने आपको पीली कलर की एक बस नजर आ रही होगी। उसी बस ने इस बस में टक्कर मारी है, जिसके चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। लगभग 13 से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 3 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। प्रशासन मौजूद है और जो बसें हैं उनको हटाया जा रहा है। साथ ही जो घायल हुए हैं उनको जो नजदीकी जिला अस्पताल है वहां पर भर्ती करा दिया गया है। एक बड़ा सवाल है, आखिर किस तरीके की लापरवाही से 3 लोगों की जान चली गई है। माना यह जा रहा है कि सर्दी का समय था, विजुअलिटी रजत आपने बताया कि बस खड़ी हुई थी, उसी दौरान पीछे से आ रही बस ने जोरदार टक्कर मार दी। क्या ये बस चल नहीं रही थी, क्या साइड में खड़ी हुई थी? और आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं बस किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। एक बार तस्वीरें दिखाते हुए अपडेट बताइए। देखिए रचना, बस की बात करें, ये बस आपको पीछे नजर आ रही होगी, ये बस खड़ी हुई थी, इसी जगह पर खड़ी हुई थी। और दूसरी बस की अगर हम बात की जाए, और जो पीली कलर की आपको बस नजर आ रही होगी, ये वाली, ये बस तेज रफ्तार में आ रही थी और दूसरी जो बस थी जिसमें सवारी किसी कारणवश से जो साइड में रोकना पड़ा था बस को, जो सवारी थी वो उसके अंदर सो रही थी। अचानक सवारियों का कहना है कि जोरदार पीछे से टक्कर लगी है, तब उन्हें जानकारी हुई है। लगभग जो पीली कलर की जो आपको बस नजर आ रही होगी, उसमें कुछ यात्री ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही कुछ यात्रियों की मौत हो चुकी है। लगभग 3 से 4 यात्री थे जिनका इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। एक बड़ी लापरवाही कहेंगे हम यहाँ पर, लेकिन हालांकि यातायात पुलिस भी लोगों को जागरूक करती है। रजत, आपने कहा कि जो एक बस खड़ी हुई थी उसे पीले रंग की इस बस ने जोरदार टक्कर मारी, मतलब टक्कर के बाद इतनी दूर तक ये बस घिसटती हुई चली गई। जरा जो पीले वाली बस खड़ी हुई है उसे नजदीक से तस्वीरें दिखाइए, कैसे टक्कर लगी, कैसे फिर इतनी दूर तक वो बस आई और कैसे फिर रेलिंग से टकराई है। देखिए रचना, सही कहा, जिस तरीके से रफ्तार थी वो काफी तेज थी। हम बस के पास चलेंगे। ये जो आपको सामने पीली कलर की बस नजर आ रही होगी, इसी बस की जो इसी बस ने टक्कर है वो मारी थी। ये जो बस थी एमपी से आ रही थी और आनंद विहार की तरफ जा रही थी। जितने तेज रफ्तार जो साइड में एक बस खड़ी थी उसने जोरदार टक्कर मारी है, जिसके बाद जो डिवाइडर से बस टकराती है और साथ ही जो डिवाइडर था वो भी टूट जाता है। एक बड़ा हादसा हो जाता है। मौके पर ही कहें तो इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो जाती है। लगभग 15 लोग गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज जारी है। और साथ ही एक बड़ा हादसा हुआ है जिसके चलते लापरवाही कहेंगे जो ड्राइवर होता, चालक की, उसकी, और ऐसे में जो सवारियां थी जो कि अपने घर की तरफ जा रही थी। और चूंकि अभी वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, इसीलिए मीडिया कर्मियों को भी बहुत करीब जाने की इजाजत नहीं है। रजत, नजर आप रखिएगा, इस खबर से जुड़ा जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।